हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आने वाले आगामी दिनों में आपको इसका विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम तैयारी आराम से कर सकें क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको लेकर आपको डेली क्लासेस मिलने लगी है। प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है। आप अगर इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और जो भी मेरे द्वारा आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी प्रैक्टिस कराई जाएंगी, सब की PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको पर डे केवल एक वीडियो अवेलेबल होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती। आप एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल सकते हैं। एक बात और है कि जो मैं आपको टॉपिक बताती हूँ उसमें से आप देखेंगे, जैसे आज मैंने जो आपकी टॉपिक रखी है नागरिकता रखी है, तो नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को लिया गया है। इससे बाहर अगर नागरिकता से प्रश्न आया आपके एग्जाम में तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको खुद ही घटना चक्र जो होती है PCS और RO ARO की, सब में से इंक्लूड करके क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसी को फैक्चुअल रूप में आपको खुद ही नोट्स करके ही आपको देती हूँ, ताकि आपकी जो है, अगर आपने नागरिकता पढ़ लिया तो उसको और कहीं से पढ़ना आपको ना पड़े। ठीक है, एक जगह आप कलेक्शन कर सकते हैं। कल मैंने आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल बताया था, उसको आपने पढ़ा होगा। अगर आप खुद भी पढ़ के देखेंगे कि आप इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन नागरिकता से आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिपीटेड होता। आ ही नहीं सकते का मतलब ये नहीं है कि और नहीं आएगा, लहजा बदल सकता है लेकिन चीज़ें उसी के अंदर की रहेंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं जो मैंने पॉइंट लिख दिया उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे सेंटेंस क्या पूछा जा रहा है, तब आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की आपको मैं प्रैक्टिस कराते चलूँगी, जितने भी उसमें सब्जेक्ट होते हैं सभी की। लेकिन आपको सिंगल वीडियो अभी मिलेगी जब एग्ज़ाम आपका होगा, या अभी आपके विज्ञापन जारी हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके जो है इसके लेक्चर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं नागरिकता के विषय में इंपॉर्टेंट तथ्य सब कुछ देखते हैं एक ही वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नागरिकता की बात करें तो किस तरीके से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसी को मैंने फैक्चुअल रूप में लिख दिया है आपको उसके सामने। देखिएगा, सबसे पहले समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूछा जाए कि भारत जो है में कौन सी नागरिकता है, कितने प्रकार की नागरिकता मिलती है, तो एकल नागरिकता मिलती है भारत में। मतलब कैसी नागरिकता है, किसी राज्य की है या देश की है, तो संपूर्ण भारत की नागरिकता मिलती है भारत के नागरिक को। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा यहीं पे प्रश्न ये भी आ सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कौन सी नागरिकता मिलती है, गहरी या दोहरी, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। और ये प्रश्न इंक्लूड क्यों किया मैंने, क्योंकि ये कई बार रिपीट करके पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे हमारा भारत है तो भारत में से 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ देश तो है ही है, उसके कई राज्य हैं, तो उनको राज्य की नागरिकता अलग से मिलती है और जिस देश की है उनको अलग मिलती है, इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता हो जाती है। जैसे भारत में केवल सभी इंडियन हैं, सभी भारतीय हैं, कोई ऐसा नहीं कहता कि हम उत्तर प्रदेश के अलग हैं और फिर उनको अलग नागरिकता वहाँ की मिले, या MP की अलग मिले और फिर उनको भारत की अलग, ऐसा नहीं है। भारत में केवल हम लोगों को एकल नागरिकता प्रदान है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि किस भाग में है, सुनिएगा। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 में जितनी भी बातें कही गई वो सभी कुछ नागरिकता के विषय में ही बताई गई हैं। तो नागरिकता किस में है, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। मैंने ये भी आपसे बता दिया था शुरू से ही कि आप जो ये हाई कोर्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए मत रखिएगा कि हम याद करेंगे बात। रिवीजन का मतलब होता है बस एक बार निगाहों से अपने देखते चलना और मुझे याद रह चीज़ें। तो डेली के डेली जो तथ्य आपको बताए जाएं इसको याद भी करते चलिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार बस सुनिए, याद हो जाएगा। देखिएगा आगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान या प्राप्त करने के जो है 5 तरीके हैं। पूछा जाता है, आपको यही ऑप्शन में दे देता है कि किस प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को अलग अलग वे में पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जो मैं तथ्य आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड ही प्रश्न बनेंगे, तो आपको सारे तथ्यों को याद कर लेना है। देखिएगा, पहली बात तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, ये 1955 पहले नहीं था, जब मूल संविधान हमारा बनाया गया तो उसमें कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे। 1955 में संशोधन हुआ तो 1955 में कुछ चीज़ें ऐड की गई, वो आपके सामने है। 5 तरीके बताए गए कि कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो कैसे कैसे मिल सकती है समझ लेंगे। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा।
और तीसरा ऑप्शन क्या है कि या तो रजिस्ट्रीकरण या तो जिसको पंजीकरण कह सकते हैं उसके द्वारा, और चौथा ऑप्शन होता है देशीकरण के द्वारा, और पांचवा ऑप्शन होता है किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने के द्वारा। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ नहीं है लेकिन उसका जन्म यहीं हुआ है और वो कहीं और रह रहा है, तो इस तौर पर उसे नागरिकता मिल सकती है। आप देखे होंगे अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं ना कि मूल भारतवंशीय हैं वहाँ के, लेकिन भारतवंशीय है ना, वंशीय परंपरा चल रही है उनकी, मतलब उनका रक्त संबंध या वंश कोई न कोई है भारत में, तो उनको भी नागरिकता इस तौर पर दी जा सकती है। दूसरी बात करें कि पंजीकरण और रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम जिस व्यक्ति को नागरिकता चाहिए 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा उसको। 7 वर्ष की पूछा जाता है कि पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, तो 7 साल, कम से कम 7 साल का हो, मतलब वो कंटिन्यू रहे, उसके बाद सब कुछ देखने के बाद तब वो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, तब उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीकरण क्या है, तो देशीकरण के आधार पर कहा जाए तो लगभग उसको 12 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद देशीकरण होने के बाद ही उसको नागरिकता मिल सकती है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है क्या देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता दे दी गई क्या उससे वो वंचित हो सकता है कि नहीं, मतलब वो निरस्त भी हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो जान लीजिए नागरिकता में जो चीज़ नागरिकता दी जा सकती है तो ली भी जा सकती है। ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, और किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने पर, देखिए पहले जैसे मान लीजिए अभी ही भारत में कुछ भूभाग नहीं शामिल है, अगर भारत चाहे, अगर कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि कुछ अलग देश हैं उसको किसी तरीके से भारत में विलय हो गया उनको भी नागरिकता जो है दी जाएगी, क्योंकि जब वो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, जब हमारे भारत में आ गए तो हमारे भारत के नागरिक वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी मिल जाता है। ठीक, तो ये 5 तरीके सबको याद कर लीजिएगा। आगे बात करें, संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की पूर्ण शक्ति है। ये बात कहाँ कही गई, तो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में ये बात साफ साफ लिखा गया है कि जो नागरिकता में संशोधन होंगे उसकी पूर्ण शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो नागरिकता के जो नियम कानून है उसमें संशोधन कर सकती है, और संशोधन किया भी गया है। कब किया गया है, अभी किया गया है 2019 में नागरिकता में संशोधन किया गया है कुछ मामलों में, वो मैंने मेंशन किया है, उसको भी आगे है, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो कुछ मुस्लिम हैं और कुछ समुदाय के लोग हैं उनको नागरिकता के संबंध में कुछ चीज़ें की गई हैं अलग से, तो वही संशोधन हुआ था 2019 में। ठीक है, आगे देखेंगे, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 आई, ठीक है, कि अंतर्विष्ट किया गया। मतलब अनुच्छेद पूछा जाए 371 डायरेक्ट पूछे किससे संबंधित है, तो ये भी नागरिकता संबंधित है, लेकिन विशेष राज्यों को मिला है। कौन कौन से राज्य हैं मेंशन है, याद कर लीजिएगा, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इनको जो है इनकी जो प्रादेशिक मांगे हैं उनके अनुसार इनको दिया गया है। मैक्सिमम इसमें देख रहे हैं आप पूर्वोत्तर राज्य ही आपके शामिल है। ठीक है, पूरे लगभग आंध्र प्रदेश और सिक्किम को छोड़ दे तो बाकी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय नागरिक संशोधन, यही मैं बात कर रही थी अभी कि आपको भारतीय नागरिकता संशोधन 2019 में किया गया। इसमें 1955 में जो चीज़ लिखे गए थे उसमें कुछ चीज़ों में संशोधन कर दिया गया है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अन्य कुछ समुदाय जैसे मुस्लिम आदि के लिए संशोधन अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी पे लागू नहीं, कुछ लोगों पर लागू किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि जो ये नागरिकता का प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो ये जो नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। और अनुच्छेद 9 मैंने भी बताया ना कि 5 से 11 में टोटल किसके बारे में, नागरिकता के बारे में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 9 क्या वर्णित करता है, नागरिकता के निलंबन से संबंधित। अभी मैंने बताया ना कि नागरिकता अगर किसी को दी जाती है तो उसको लिया भी जा सकता है। अगर आप हमारे ही देश में, भारत में ही रह के उसके खिलाफ काम करेंगे, देशद्रोह करेंगे, कुछ इस तरीके के मैटर आएंगे या कुछ और अन्य मैटर, तो भारत सरकार जो है उनकी नागरिकता छीन लेती है, वापस ले लेती है। उसी को निलंबन का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 9 में ये चीज़ वर्णित है, पूरे इसके नियम कानून वर्णित है। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता, जो भारतीय मूल के होंगे उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी उसके नियम कानून को अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा को अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है। तो जितने भी मैंने ये फैक्ट आपको बताए, इस
इससे बाहर आपको प्रश्न आप देखेंगे, जो हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि आपको वनडे एग्ज़ाम और हाई कोर्ट आरओ आरओ की जो भी परीक्षाएं होती हैं, इससे बाहर तथ्यों से प्रश्न नहीं आता। इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, तो नागरिकता आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल फिर इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। रिवीजन ज़रूरी होता है अपनी पढ़ी हुई चीज़ों का। नई चीज़ें तो सबको पढ़ने में अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ों को बेहतर ढंग से रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।